तब तक की केयर को ही फर्स्ट एड कहते हैं। और फर्स्ट एड के बारे में जो रूल होते हैं, चलो हम लोग एक एक करके रूल को समझते हैं। हाँ, बस बेस्टी जो ये होता है, बेस्टी करके तो हमने उसमें बनाया था। 3 गोल्डन रूल होते हैं जो याद रखने के लिए ज़रूरी हैं। लाइफ बचाओ मतलब लाइफ सेविंग, कंडीशन को बिगाड़ने से रोको, जैसे कि अगर उसको सीवियर नोज़ ब्लीडिंग हो रही या सांप अगर काट लिया है तो उसको और ज़्यादा मूवमेंट ना करने दो। ऐसे क्या होता है कि गांव वाले लोग जो होते हैं उनको पता नहीं होता ना, तो जल्दी जल्दी से हिलाने डुलाने लगते हैं, कपड़ा बांध देते हैं टाइट से, ये सब करने लगते हैं। तो ये सब करने से रोकना है। रिकवरी फास्ट करो, जितना जल्दी हो सके एम्बुलेंस को बुलाओ, उसको सहायता दो। अगर देखो कि हम लोग से हैंडल हो रहा है तभी धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करेंगे और तुरंत हम लोग एम्बुलेंस को 108 पे फ़ोन कर देंगे। इमरजेंसी में क्या चेक करें? सबसे पहले चेक करें DRABC। D फॉर डेंजर, अपनी सेफ्टी पहले। अगर हम लोग को खतरा है किसी चीज़ से तो पहले अपने आप को बचाएंगे। R फॉर रेस्पॉन्स, पेशेंट बोल रहा है या रिएक्ट कर रहा है ये हम लोग को देखना पड़ेगा। जैसे कोई पेशेंट है अनकॉन्शियस हो गया अगर, या फिर वो बोल नहीं रहा है या उसके दांत एकदम बैठ गए हैं, ना आंखें इधर उधर घूम रही हैं, ना सांस सही से आ रही है उसको, तो सबसे पहले उसका रेस्पॉन्स तो चेक करेंगे। दूसरी नंबर पे सबसे पहले अपने आप को सेफ करेंगे, हम लोग को कोई ख़तरा तो नहीं है, फिर उसका रिस्पॉन्स चेक करेंगे, फिर एयरवे चेक करेंगे और फिर ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। एयरवे में क्या साफ़ है या नहीं, च्युइंगम तो नहीं खा लिया है उसने, या फिर कुछ अटक तो नहीं गया उसके गले में। अगर कुछ अटका है तो फिर पहले हम च्युइंगम वगैरह को निकाल देंगे। और ब्रीदिंग चेक करेंगे, ब्रीदिंग में सांस ले रहा है या नहीं। और सर्कुलेशन में चेक करेंगे पल्स, उसकी 1 मिनट में कितनी पल्स आ रही हैं। अगर बहुत ज़्यादा आ रही हैं या बहुत कम आ रही हैं तो अगर अब नॉर्मल है ही वैसे कंडीशन, तो फिर ऐसे ब्लीडिंग, अब हम कह रहे हैं कि अगर ब्लीडिंग हो जाए तो क्या करें। ठीक है, तो क्लीन क्लॉथ से प्रेशर डालेंगे, एक साफ़ कपड़ा लेंगे। साफ़ कपड़ा कौन ही देखने जाए, सबसे पहले जो हम लोग पहने होंगे वहाँ पे वही होगा, है ना। ऐसा तो नहीं कि कपड़ा लेके चलता है ज़्यादातर, तो कपड़ा लेंगे और जहाँ पे उसको ब्लीडिंग हो रही है रखेंगे और तेज़ी से दबाएंगे। वुंड को एलिवेट करेंगे, जो घाव है उसको एलिवेट करेंगे और टर्निकेट लास्ट ऑप्शन है। और हॉस्पिटल ले जाएंगे अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो, जैसे कि हल्की फुल्की कट लग जाए तो देख सकते हैं हम लोग, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तब तो हॉस्पिटल लेके ही जाना पड़ेगा ना। बर्न क्या होता है? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बर्न मतलब कोई इंसान अगर जल जाए तो उसको कैसे बचाना है, कैसे उसको सही कंडीशन देनी है, उसको और बिगड़ने से कैसे रोकना है। कोल्ड पानी से 10 मिनट तक धों, मतलब ये कह रहे हैं कि ठंडे पानी से 10 मिनट तक धोते जाओ। रगड़ना वगड़ना कुछ नहीं है, साबुन वाबुन कुछ नहीं लगाना है, बस ठंडा पानी डालते जाओ। 10 मिनट तक लगातार ठंडा पानी डालना है। अगर वहाँ पे फोड़ा बन गया है, ब्लिस्टर हो गया है तो उसको फोड़ना नहीं है। ठीक है, और क्लीन ड्राई क्लॉथ लगाओ, मतलब सूखा और साफ कपड़ा हो वो लगाओ। ऑइंटमेंट मत लगाना बिना डॉक्टर के, कोई भी अपने मन से ट्यूब ना लगा देना, जैसे कि लोग क्या करते हैं कोलगेट लगा देते हैं या फिर अपना घरेलू नुस्खा आजमाने नहीं लगते हैं, ये सब नहीं करना है। अगर सीवियर हो तो तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ। जैसे कि ये कह रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा सीवियर पेशेंट हो चुका है तो उसको तुरंत के तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना है। ये नहीं कि उसको देखना है मुझे कि फोड़ा उठेगा तब लेके जाएं या फिर फूट जाए तब लेके जाएं। अब फ्रैक्चर अगर किसी का हो रहा है, कोई ऐसा पेशेंट हम लोग को रास्ते में मिला जिसकी हड्डी टूट गई, तो अब क्या करेंगे? उसको मूव नहीं करने देंगे, उसको वहीं पे जहाँ पे जैसे है, हाथ में अगर फ्रैक्चर हुआ है तो हाथ को एक जगह कहेंगे ऐसे करे रहो। अगर उसको स्वेलिंग हो गई है, सूज गया है हाथ जहाँ पे हड्डी टूटी, या फिर जहाँ बॉडी में उसके टूट गई है हड्डी, फ्रैक्चर हो गया है, तो वहाँ पे बर्फ़ लगाएंगे, स्प्लिंट लगाएंगे, पूरा मूव ना हो, कंफर्टेबली लिटाओ। पेशेंट अगर बैठ रहा है या घूम रहा है इधर उधर तो उसको अच्छे से उसके कंफर्ट के हिसाब से लिटा देंगे और फिर डॉक्टर को बुलाएंगे। ठीक है।
फेंट हो गया हो अगर कोई तो क्या करेंगे, फ्लैट लेटाओ और लेटाने के बाद ऊपर पैर ऊपर कर देंगे, फ्रेश एयर देंगे और टाइट कपड़े जो होंगे उसको लूज़ कर देंगे। क्या होता है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े भी नुकसान करते हैं पहनने से, तो होश आए तो पानी दें। और 1 मिनट से ज़्यादा फेंट रहे तो हेल्प बुलाओ। अगर 1 मिनट से ज़्यादा अगर वो इंसान बेहोश वगैरह रहे तो हम लोग तुरंत क्या करेंगे कि एम्बुलेंस को या डॉक्टर को तुरंत बुलाएंगे या फिर डॉक्टर के पास लेके तुरंत जाएंगे। नोज़ ब्लीड का क्या करें, अगर नोज़ ब्लीड हो रही है किसी के, जैसे खून आता नहीं नाक से बहुत ज़्यादा, तो फिर उसको तुरंत बैठा दो और हेड को उसके आगे झुकाओ। जैसे ऐसे बैठा रहे हैं, पलथी मार के बैठते नहीं वैसे बिठाएंगे और नाक को उसकी पकड़ लेंगे। थोड़ी 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से पकड़े रहेंगे। आइस दे सकते हैं, जैसे कि बर्फ़ हो तो बर्फ़ को हम उस पर लगा सकते हैं थोड़ी देर। ज़्यादा हो तो हॉस्पिटल ले जाएंगे। अगर एक कंडीशन से ज़्यादा अगर बढ़ रही है नोज़ ब्लीडिंग तो हम लोग तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। रुक जाओ, हमें इसको भेज लें इसके पास, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, कफ करने को बोलेंगे। हाँ, अगर चोकिंग हो जाए तो क्या करेंगे, कफ करने को बोलेंगे। और फिर हेमलिच मैन्यूवर करो अगर सीवियर हो, और CPR करो अगर अनकॉन्शियस हो। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस बेहोश हो चुका है तो जल्दी से हम लोग पल्स चेक करेंगे और CPR देंगे। CPR हम अच्छे से पढ़ा देंगे। और पॉइजन खाया हो अगर कोई पेशेंट हम लोग को दिख जाए तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे आइडेंटिफाई करो क्या खाया है, चूहा मार खाया है या ऐसे कोई ऐसा जहर खा लिया है। वोमिट मत कराना है। जैसे मतलब हम लोग को ऐसा होता नहीं है कि तुरंत वोमिट कराने लगते हैं, कहेंगे उल्टी, जितना पानी वानी पिला के उल्टी करा दो। डॉक्टर बनने लगते हैं आपस में सब लोग, वैसे डॉक्टर नहीं बनना है। जब तक डॉक्टर ना कहे तब तक वोमिट नहीं कराना है। एक्टिवेटेड चारकोल से डॉक्टर डिसाइड करें और जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ। अगर दिक्कत हो या ना हो, अगर उसने जहर लिया है तो हम हॉस्पिटल लेके ही जाएंगे। स्नेक बाइट हो गया हो तो क्या करेंगे, काम रखो पेशेंट को, उससे कहो बहुत ज़्यादा डरे नहीं, ठीक है। अपनी क्योंकि डरेगा तो BP बढ़ेगी तो और ज़्यादा ब्लड उसका फ्लो करेगा, तो हर तरफ उसका जहरीला ब्लड इधर उधर ही भागेगा। बाइट पार्ट को स्टेबल रखो, जहाँ पे सांप ने काटा है उसको मूव मत कराओ। और टर्निकेट मत लगाओ, मतलब कोई भी ऐसे कपड़ा वपड़ा मत बांधो, ठीक है। हॉस्पिटल तुरंत ले जाओ, एंटीवेनम ज़रूरी है। जैसे ही सांप काटा है, अगर सांप की फ़ोटो हो आपके पास या फिर देखा हो सांप को, तो उसका रूप रंग आकार जो भी हो बताओ डॉक्टर को और तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाके एंटीवेनम लगवाओ। ASB करके होता है एक इंजेक्शन। इलेक्ट्रिक शॉक का क्या करें, अगर कोई इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक हो रहा है तो स्विच ऑफ करेंगे लकड़ी से, वुडन स्टिक से दूर करेंगे और ब्रीदिंग एंड पल्स चेक करेंगे। CPR देंगे, अगर ज़रूरत हो, बर्न हो तो उसका भी केयर करेंगे। ये सब याद कैसे रखूँ, अब ये है कि मतलब हम लोग कहते नहीं कि अच्छा हम लोग याद कैसे रखेंगे ये सब। सबसे पहले हम लोग क्या याद रखेंगे, DRABC और डेंजर रिस्पॉन्स और ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। ABC मतलब एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। कॉमन इंजरीज एंड शॉर्ट ट्रीटमेंट स्टेप्स क्या होते हैं, और मैं हूँ ना रिवाइज करवाने के लिए खुद बोल रहे हैं हम लोग। कॉमन इंजरीज देखेंगे और अब इसके बाद हम लोग देख लेंगे स्पेसिमेंस कलेक्शन, ठीक है। फिर से एक बार हम बता दें, फ्रैक्चर के लिए मूव नहीं कराना है, आइस लगाना है, स्प्लिंट लगाओ और कंफर्टेबली लिटा दो, डॉक्टर को बुलाओ। और बर्न का क्या करें, कोल्ड पानी से 10 मिनट तक धोएंगे और ब्लिस्टर फोड़ेंगे नहीं, क्लीन ड्राइड लगाएंगे, ऑर्नमेंट नहीं लगाएंगे। खुद डॉक्टर नहीं बनना है, डॉक्टर जो है उसे ही बनने रहने देना है और तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना है। ब्लीडिंग हो जाए तो क्या करें, क्लीन क्लॉथ से प्रेशर लगाएंगे और जब तक ब्लीडिंग रुक ना जाए, ठीक है। हम पानी पी लें फिर बताएं। हेलो बेस्टी, तो आज हम लोग पढ़ेंगे CPR क्या होता है, कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन, ठीक है। सिंपल एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे।
सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन, फिर उसके बाद इंडिकेशन। इंडिकेशन क्या होता है, कब दिया जाता है CPR। ऐसा नहीं किसी को भी पकड़ के हम लोग CPR देने लगेंगे। और स्टेप ऑफ CPR मतलब जो एडल्ट इंसान होता है उसको किस मेथड से हम लोग CPR देंगे। और जो बच्चे होते हैं, जैसे कि कहाँ गया, चलो अच्छा पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। CPR एक इमरजेंसी प्रोसीजर होता है जो हार्ट और ब्रीदिंग बंद होने पर दिया जाता है। अगर हम किसी पेशेंट को या फिर किसी इंसान ऐसे फर्स्ट एड में देख रहे हैं कि उसको कुछ हो गया है, जैसे वो अनकॉन्शियस हो चुका है, पल्स की नहीं सही चल रही हैं और उसको पल्स चल रही है पर स्लो चल रही हैं, तो हम लोग उसको CPR देंगे। कब देंगे, जब हार्ट और ब्रीदिंग बंद हो जाते हैं, हार्ट बीट करना बंद हो जाता है और ब्रीदिंग होना बंद हो जाए तो हम लोग क्या देंगे, उसको CPR देंगे। CPR का फुल फॉर्म फिर से बताओ, कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन, ताकि ब्रेन और वाइटल ऑर्गन तक ब्लड और ऑक्सीजन पहुंच जाए। ठीक है। इंडिकेशन क्या होते हैं, कब दिया जाता है, जब किसी को कार्डियक अरेस्ट हो जाए, दिल बंद होना, ड्राउनिंग डूब जाए कोई, या फिर इलेक्ट्रिक शॉक, या फिर सडन कोलैप्स, नो ब्रीदिंग और गैस्पिंग या नो पल्स। ठीक है। कार्डियक अरेस्ट मतलब जब किसी की धड़कनें ही बंद हो जाएंगी तो हम लोग तुरंत उसकी ब्रीदिंग चेक करेंगे और फिर उसको CPR देंगे। ड्राउनिंग मतलब कोई डूब गया है, अगर पेशेंट उसको निकालने हैं, उसकी पल्स और ब्रीदिंग और हार्ट नहीं काम कर रहा है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको CPR देंगे। किसी इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक हुआ है, बिजली का झटका लगा है, तो हम लोग उसको सही कंफर्टेबल पोजीशन पे लाके एयरवे वगैरह चेक करके फिर हम लोग क्या देंगे, CPR देंगे। सडन कोलैप्स, अचानक बेहोश हो जाना, अगर कोई इंसान अचानक बेहोश हो गया है तो उसको हम देंगे। और ऐसे करके नो पल्स, अगर कोई ब्रीदिंग नहीं आ रही, पल्स नहीं आ रही, तो हम लोग CPR देंगे। स्टेप क्या है एडल्ट में, सर्कुलेशन, चेस्ट कंप्रेशन, पेशेंट को हार्ड सरफेस पर लिटाएंगे, चेस्ट के बीच में दोनों हाथ रखकर 30 कंप्रेशन देंगे और डेप्थ 5 से 6 सेंटीमीटर 2 इंच तक लगभग। ठीक है। रेट 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट। अच्छे से पढ़ लेना, इसमें सही से देखो।